नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में हिंदी पैडागोजी से। याद रखिएगा, हिंदी पैडागोजी जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, यानी टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें से 15 नंबर पैडागोजी से होता है। उस पैडागोजी से ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे या इससे जुड़े हुए आ ही जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में हमें बहुत पहले से पता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी विचार हम अपने आप को व्यक्त करना है, किसी को व्यक्त करना है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह होता है। ओके, भाषा में उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, चलिए अब जो ऑप्शन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये सब पॉइंट है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है। भाषा एक नियमित संचालित व्यवस्था है। भाषा अर्जित संपत्ति एवं सामाजिक वस्तु है। ओके, ये सब ऑप्शन में बनता है, फिर लास्ट में लिखता है ये सभी। ठीक है, तो सभी के सभी सही है। इस तरह बहुत सारे चेंजेस भी ले आते हैं। भाषा अनुकरणीय एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा एक दूसरे के सान्निध्य से फलती फूलती है, यानी हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज करते हैं। ठीक है, उर्दू का यूज करते हैं, फारसी का यूज करते हैं, पंजाबी का यूज करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ क्या करता है, मिलजुल के चलने वाली चीज़ होती है। ओके, ये याद रखिएगा। भाषा संज्ञानात्मक लचीलेपन और सामाजिक सहिष्णुता को भी जन्म देती है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर प्रकट मजबूत होती है। यह बच्चों में दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है। याद देखिएगा, भाषा एक सहजता से सीखी जाती है, अनुकूलन से सीखी जाती है, लोगों से बातचीत करके सीखी जाती है। डन। तो भाषा एक औजार है जिसका उपयोग जिंदगी के अनुभव और साझा करने के लिए प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं में एक लिपि हो सकती है। याद रखिएगा, ऐसा जो नहीं है, ये अक्सर ऑप्शन में आएगा कि सभी भाषाओं के अलग लिपि होती है, तो ये गलत है। ये याद रखिएगा, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि नहीं होती है। डन। ये बार बार देखिएगा, ये ऑप्शन बहुत बार आएगा कि हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और ऊपर क्वेश्चन रहेगा इनमें से क्या गलत है पहचानिए। तो याद रखिएगा, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि नहीं होती। अगर देवनागरी भाषा की भी लिपि देखिए तो संस्कृत है, हिंदी है और भी इस तरह के तमाम लैंग्वेज है जिसमें देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। डन। उदाहरण के लिए पंजाबी, गुरुमुखी, शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, ये बार बार आता है यह क्वेश्चन। दो तरह की भाषा सीखी जा सकती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के द्वारा। याद रखिएगा, भाषा अर्जन जो हम अपने आप से अर्जित कर लेते हैं और भाषा अधिगम जो हमें सिखाया जाता है। तो इस दोनों तरीके से हमें भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम, अधिगम शब्द दो शब्द के मेल से बना है, अधि तथा गम। यहाँ अधि का अर्थ होता है भली प्रकार और गम का अर्थ होता है जानना, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना, भली प्रकार जानना। ठीक, अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। किसी बात के विषय के समीप अच्छी तरह जानना और उसकी भली भांति जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। जितनी शक्ति होगा उसी हिसाब से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से गति धीमी पड़ सकती है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज़्यादा आप इफेक्टिव होगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ओके, इसीलिए मनोविज्ञान याद रखिएगा बच्चों को कहता है डू एंड क्या करो, करो, आप कर करके सीखो। ठीक। ओके, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अधिगम, पावलोव तथा स्किनर के अनुसार क्या कहते हैं, भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। पियाजे के अनुसार भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होता है। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की भाषा पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें। वहीं पियाजे भाषा को नगण्य समझे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पियाजे से क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पियाजे ने क्या कहा है, भाषा को नगण्य समझा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि अंतःक्रिया द्वारा, भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि भाषा को नगण्य किसने समझा है, तो याद रखिएगा पियाजे ने। और भाषा को इंपॉर्टेंट किसने दिया है,
वाइगोस्की ने। ओके, और जन्मजात होता है भाषा किसने कहा है? चॉम्स्की ने। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। इसमें हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने बड़ों से व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। इसके द्वारा बालक भाषा को ग्रहण करने व समझने की क्षमता अर्जित करता है। भाषा अर्जन बच्चों की प्रथम क्रिया होती है जहां बालक शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के साथ भाषा को ग्रहण करना क्षमता अर्जित करता है। याद देखिएगा, अपने आप सीखता है बच्चा, देख देख के। जैसे पापा मम्मी बातें कर रहे हैं उससे बच्चा कैच कर रहा है, दादा दादी बातें कर रहे हैं उससे कैच कर रहा है, दोस्त से बातें करने लगा उससे कैच किया। तो ये अपने आप सीखता है समाज के द्वारा, उसको कहते हैं भाषा अर्जन, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन। भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए भी कर लेता है। भाषा अर्जन एक अवचेतनात्मक प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए भी कर लेता है। ये याद रखिएगा, ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट है, ये ऐसे चीज़ है जो ऑप्शन बन के आएगा, ठीक, कि भाषा अर्जन कैसे करता है। तो भाषा अर्जन वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे अपने आप सीखते हैं, कोई सिखाता नहीं है। ओके, ठीक। चॉम्स्की के अनुसार हर एक बच्चे में एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। वो बालक अपने आप से लैंग्वेज सीख लेता है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है। याद देखिए, व्याकरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करता है। भाषा अर्जन करने की विधियाँ क्या है? अनुकरण द्वारा बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है। ओके, यानी अनुकरण के द्वारा सीखता है। दूसरा, अभ्यास से भाषा के नए नियम और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बार प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं कि वो सीख जाते हैं। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति में बालक भाषा के जिन नियमों के और रूपों के बारे में सुनता है वही नियम उसे याद हो जाता है और वह अपने व्यवहार में लाने लगता है। ओके, इस तरह से चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति साथ पैदा होता है, यानी एलईडी के साथ पैदा होता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर होता है? ओके, तो भाषा अधिगम, अधिगम शब्द दो शब्द के मेल से बना है, अधि तथा गम। यहाँ अधिगम का अर्थ होता है भली प्रकार, गम का अर्थ होता है जानना। ओके, वही भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन में बालक सुनकर, बोलकर भाषा ग्रहण करता है तथा निरंतर परिमार्जन करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरह जानना और उसकी भली भांति जानकारी प्राप्त करना, ये भाषा अधिगम है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यह मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण होता है। अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और अचेतन रूप से होता है, यानी भाषा अधिगम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अर्जन के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम स्वाभाविक सीखते हैं। भाषा व्याकरणिक नियमों द्वारा सिखाई जाती है। यह द्वितीयक भाषा शिक्षण से संबंधित होता है। इसे सीखने के लिए औपचारिक संस्था की जरूरत होती है, जबकि भाषा अर्जन के पास वातावरण के आसपास के लोगों के माध्यम से ही हम सीख लेते हैं। ओके, भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये था भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में डिफरेंस। ये भाषा और उसके एक्वायरिस यानी भाषा अर्जन के बारे में हम पढ़ें। कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।